नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का इंडिया न्यूज स्वागत करता है राम की जन्मभूमि अयोध्या में। इस समय अगर आप किसी को फोन भी कर रहे हैं तो हले को बजाय वो कह रहा है जय श्री राम। यहाँ पर अगर आप किसी से मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कैसा हाल है, तो वो भी कह रहा है जय श्री राम। और चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज, एक ही गूंज सुनाई पड़ रही है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शायद यही यहाँ की महिमा है और जो कि अपरंपार है। 5 तारीख का वक्त अब नजदीक आ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आके शिलान्यास करेंगे, ईंट रखेंगे और उसमें पूरे देश भर के 136 संप्रदाय के साधु सन्यासी भाग लेंगे, जो अपने आप में अद्भुत है। उसके अलावा बहुत दिनों से वहां पर पाठ, पूजा, मंत्रोच्चारण चल रहा है, जिससे कि वहां पर एक अपरिमित शक्ति उत्पन्न हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अयोध्या इस समय कई रंगों से रंगी हुई है। आप हमारे पीछे देखिए, राम की पैड़ी ये जगह है, आप देखिए कितना रंग बिरंगा आपको चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, कितना शानदार नज़ारा है। और शायद यही इस समय दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की नज़र इस समय अयोध्या पे है, क्योंकि रामलला न जाने कितने सालों से टेंट में विराजमान थे, लेकिन अब वो अपने घर में जा रहे हैं। तो सभी लोग स्वागत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मेरे साथ जितने लोग हैं वो सभी लोग भी उसी स्वागत के लिए हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। उनसे हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं, हमारे साथ एक बहुत अच्छी भजन गायिका है, उनसे शुरुआत करते हैं, जो इस बहुत कठिन परिस्थिति में भी कई लोगों को अपना परिचय बता के यहाँ पहुंची है। उससे शुरुआत करते हैं। आपने भगवान का स्वागत के लिए क्या क्या तैयार किया है? सबसे पहले जय श्री राम और श्री राम नगरी में आप सभी का स्वागत है। इंडिया चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार आप सभी का। श्री राम जी आ रहे हैं हमारे, उनका मंदिर बन रहा है, बहुत खुशियां हैं और इस खुशी को हम सभी अयोध्यावासी भजन के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। जलाओ दीप घर घर में, अवध में राम आए हैं। जलाओ दीप घर घर में, अवध में राम आए हैं। जलाओ दीप घर घर में, अवध में राम आए हैं। 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 लगे दुल्हन सी अवध नगरी, लगे दुल्हन सी अवध नगरी, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे दुल्हन सी अवध नगरी, मेरे प्रभु राम आए हैं। जलाओ दीप घर घर में, मेरे प्रभु राम आए हैं। देखिए, राम जो है अब आने वाले हैं। राम तो वैसे कड़कड़ में हैं, लेकिन राम के प्रति लोगों की जो आस्था है, जो संघर्ष लोगों का चल रहा था, वो अब खत्म हो गया है और लोगों को लगता है कि राम अपने घर में जाने वाले हैं। और उसके लिए ये सारी अयोध्या को सजा के, संवार के सरकार और देश के जो लोग हैं वो एक अद्भुत संदेश देना चाहते हैं। शायद यही अयोध्या की पराकाष्ठा कही जाएगी, जो इस संयोग में बहुत कुछ हो रहा है। हमारे साथ बहुत सारे गणमान्य लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। महाराज ये बताइए, आज तो ये कह दिया गया कि भाई 136 जो है संप्रदाय के लोग, साधु सन्यासी, सबको बुलाया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता जो है वो आ नहीं पा रहे हैं। कल्याण सिंह को नहीं बुलाया गया। उमा भारती कह रही मैं सरयू तट के किनारे बैठूंगी, जब सब हो जाएगा तब मैं पहुंचूंगी। तो ये क्या संदेश दे रहा है, क्या कह रहा है? नेताओं की आवश्यकता भी नहीं है, या नेतागिरी की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा इतिहास जो है ये बहुत उत्साहपूर्वक नहीं है। आप जहाँ पे खड़े हैं, आप पीछे देख रहे होंगे, इस सरयू जी के जल में ये खून की नदियाँ बहा करती थी। यह स्वर्णिम इतिहास नहीं है, ये देश के शहीदों ने इसको आज ये शुभ दिन लाया है। आपसे हमारी प्रथम मुलाकात हो रही है। हमने वो दिन देखा है बान में भी कि जब एक लड़की 25 साल की, उसके पति की चिता जल रही थी और मेरे पास आई और कही भैया एक मैं सामान देना चाहती हूँ, इसको आप रख लीजिए। जब मैं सामान लिया, लाल कपड़े में रोने लगा, वो बहन रोने लगी। हमने कहा क्या बात है? कहा साल भर पहले मेरा विवाह हुआ था, मेरा पति कार सेवा में शहीद हुआ है
और भैया मैं आजीवन जो है विधवा बन के रहूंगी, लेकिन ये मेरे माथे का मंगल सूत्र है, इसको लेकर के राम जन्मभूमि लगा दीजिएगा। तो ये रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है यह भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, फिर भी हिम्मत न हारे, न आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। आज आप खुश हैं? अभी मैं पाकिस्तान के मंत्री से सुबह डिबेट कर रहा था और चाइना के मंत्री से सुबह डिबेट कर रहा था। पाकिस्तान का मंत्री कह रहा था कि 5 तारीख को जो है हम मातम मनाएंगे और हिंदुस्तान को हमारे आतंकवादी जाएंगे। वो हमारा कहा था, कहा हिंदुस्तान के हिंदू वीर नहीं होते हैं। मैंने उससे कहा हिंदुस्तान के हिंदू वीर होते हैं, तुम मरने के बाद जाकर के जमीन के अंदर छिप करके चादर ओढ़ लेते हो, लेकिन हिंदू मरने के बाद भी अग्नि में तप्त होकर के पंचभूत निकल आता है। ये मत कहो, देश की बंटवारे की बात करते हो तुम, हमारे देश को बंटवारे कहते हैं। सुन लीजिए, अरे पाकिस्तान वालों, यह ना कहो कि वतन बांट लेंगे, यह ना कहो कि वतन बांट लेना, मोहब्बत जमी और गगन बांट लेना, माँ की ममता भाई बहन बांट लेना। घर बांटने चाहते हो तो मैं हिंदुस्तान भिजवा दूंगा, वहाँ के लोगों के लिए कफन बांट लेना, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लेना, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लेना। आज भी हमारे राम जी हैं, राजनाथ का आर और हमारे जो है गृह मंत्री का ये और मोदी का मोदी RAM आर जो है ये हमारा आर्मी है, ऑलवेज रेडी इन और आर्मी और ऑलवेज अलर्ट इन और आर्मी, ऑलवेज मेंटेनेंस इन और आर्मी। इस नाते राम जी कहते, गीता में किसने कहा कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन राम जी कहते हैं कि नहीं, मैं हिंदुस्तान की आर्मी हूँ। आर्मी, आर मतलब राम होता है, मी मतलब मैं हूँ हिंदुस्तान की आर्मी, ये राघव है, हिंदुस्तान की आर्मी ये राघव है। लेकिन महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये था, आपने तो बड़ी अच्छी बात कही कि भाई राम की परिभाषा आपने बता दी जी। मैं ये जो बाकी लोगों ने काम किया है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी, सारी राजनीति त्याग दी अयोध्या के लिए, तो आपको लगता नहीं कि उनको बुलाया जाना चाहिए था? आप बात करते हैं, ये बताइए कि टस्ट में मरने वालों के घर के कौन लोग शहीद हुए हैं? शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए। चलिए ठीक है महाराज जी, आज क्या आप सुनाएंगे? सुनाएंगे तो बाद में, अभी बहुत हाँ, महत्वपूर्ण आप एक सूचना ले रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम जितने देशवासी लोग हैं, और जैसा कि आपका बार बार प्रश्न आ रहा है कि इनको बुलाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, हमारा नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत से लोगों में बहुत सारे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से उनको एक उत्तर देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी वो PM मोदी पूजन करने के लिए आएंगे उसके लिए नहीं लड़ा था किसी ने। हम लोगों ने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो उसके लिए सब लोगों ने कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी थी, और उसकी संख्या थोड़ी नहीं है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। सभी लोग कहीं ना कहीं से जुड़े रहे। मेरे साथ में श्याम बाबू हैं, उस समय के वो 92 की घटना में, उसके पहले से ये साक्षी हैं, इनके चोट जख्म भी हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं, और एक महामारी का दौर चल रहा है जिसमें स्वयं इस समय गृह मंत्री, मेरे उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष और कितने जिम्मेदार लोग इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं। और ऐसी समय में अगर कोई कहता मेरा निमंत्रण नहीं आया, तो उनको इस बात का उत्तर देना चाहिए कि हम लोग ये आंदोलन भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे उसके लिए कर रहे थे कि भव्य राम मंदिर के निर्माण करने के लिए कर रहे थे? अगर हम लोग भव्य राम मंदिर के लिए कर रहे थे तो मेरी करबद्ध सभी से प्रार्थना है कि ये महामारी के समय में जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सका, क्योंकि लिस्ट बनते समय भी, प्रयास करते समय में भी बहुत से लोग हैं अति महत्वाकांक्षा में अपना कहीं ना कहीं जोड़ करके रखे हैं, उन सभी को बुलाया जा सकता है। एक और भी महत्वपूर्ण है, अभी महामंत्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माननीय चंपत राय जी का एक मैसेज लगभग सभी जिम्मेदार लोगों के पास में है। उन्होंने कहा ये महामारी का दौर चल रहा है और इस समय सभी को बुला पाना संभव नहीं है, पर ये थोड़ा दिन सामान्य हो जाए, एक भव्य राम महायज्ञ किया जाएगा और उसमें सभी को समाहित किया जाएगा। अब जिनकी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मेरा नाम नहीं है, तो फिर उनके अंदर कुछ सोचना चाहिए कि उनका ये लड़ाई जो थी वो राम मंदिर की थी या प्रधानमंत्री आए उसमें थी। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। कुछ सुनाएंगे आज आप? बिल्कुल सुनाइए, आओ भाई सुनाओ। क्या बात, क्योंकि ये राजनीति की बात हो गई तो कुछ राम की भी बात हो जाए भाई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। खुशियों की आई है बहार जी, बधाई होवे। खुशियों की आई है बहार जी, बधाई होवे। पहली बधाई कारू से मुकों की होवे, पहली बधाई
मंदिर का करेंगे निर्माण जी बधाई होवे खुशियों की आई है बहार जी बधाई होवे। आपने देखा कि क्या उत्साह है, क्या जोश है। हमारे साथ बहुत सारे जो लोग हैं वो अयोध्या में आए हुए हैं। अभी हम लोग आपके पास आएंगे। ये बताइए क्या सुनाओगे आप, कुछ सुनाओगे? सुनाना तो नहीं है, बस इतना ही कहना है कि राम मंदिर का निर्माण हो जोर रहा है। से। सुनाना तो नहीं है, बस इतना ही कहना है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इतने दिन बाद ये हर्ष का दिन आया हुआ है और अयोध्या इतनी अच्छी सजी हुई है कि बस हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। बहुत अच्छा लग रहा है। आप बनारस से आए हैं, बनारस से क्या ले आए हैं यहाँ के लिए, बताइए। आप पकड़े रहे, कोई बात नहीं, आप बताइए। बनारस से बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी की तरफ से हाँ। बहुत कुछ आशीर्वाद इस अयोध्या वासियों के लिए है और ये पावन अवसर कई पीढ़ियों के बलिदान के बाद ये आया हुआ है। लेकिन एक दुख की बात यह है कि हम हिंदू समाज के लोग हैं, हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है, लेकिन सनातन धर्म के बहुत से भाई ऐसे हैं जो बिछड़े हुए हैं। जैसे जैन समाज है, अपने आप को सनातन से अलग मानता है, फिर भी वो हिंदू के लिए या राम जी के लिए परेशान है, राम जी के लिए खुशी चाहता है, लेकिन वो बटा हुआ है। ऐसे हमारे समाज के बहुत से ऐसे लोग बटे हैं। आप सुनाइए, कुछ सुनाने के लिए कह रहे थे, जी आप सुनाइए। मैं भगवान श्री राम की पावन नगरी में एक स्तोत्र सुनाना चाहता हूँ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये बनारस के बाबा काशी विश्वनाथ के द्वार से आए हैं और उन्होंने क्या बढ़िया जो है भजन सुनाया। गणेश, आपके पास महाराज जी आते हैं। गणेश, आप तैयारी कर रहे थे, पता चला कि आप भी भजन वजन गाते हैं, कुछ भगवान राम के लिए सुनाइए, तो फिर महाराज जी के पास हम और चलें, फिर चाइना और पूरी दुनिया का डिस्कशन करें। बिल्कुल सही बात है। मैं अभी सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं अयोध्या में। 500 वर्षों से हमारे प्रभु श्री राम, जिनको छत नहीं नसीब हो रही थी और वो तंबू में रह रहे थे, आज ये मौका आ गया है कि शिलान्यास होने जा रहा है। सबसे पहले उसकी आप सभी को बधाई है। और जितनी भी बातें इसमें आ रही हैं कि फलाने को न्योता नहीं मिला या ये नहीं आने को पा रहे, वो सब एक अलग बात है। आप भजन सुनाइए। जी, वो सब एक अलग बात है, लेकिन जो आज खुशियाँ छाई हैं और देखिए बिल्कुल अयोध्या बिल्कुल सजी हुई है, तो उसी पे मैं 2 शब्द गाना चाहूँगा। सज गई हैं अयोध्या मेरे राम की, सज गई हैं अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। सज गई है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। सज गई है अयोध्या मेरे राम की, कहीं लड्डू बटे और मिठाई बटे, कहीं लड्डू बटे और मिठाई बटे, उस पे मंदिर बनाना गजब हो गया। सज गई है अयोध्या मेरे राम की। देखिए भाई, राम की अयोध्या तो सज गई है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन 500 साल से जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई अब शांत हो गई है, ख़त्म हो गई है। और रामलला जो कि टेंट में रह रहे थे, अब अपने घर में जाएंगे, उनका सिंहासन बनेगा, उनका राज सजेगा। आप सोच सकते हैं कि क्या दृश्य होगा, मन को कितना मोहने वाला दृश्य होगा जब भगवान राम के लिए जयकारा लगेगा, लोग जोर जोर से चिल्लाएंगे जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि यही जय श्री राम कहते कहते न जाने हजारों लोगों ने कितनी गोलियां खाई हैं, कितना संघर्ष किया है, कितनी गालियां खाई हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब भगवान राम को लेके लोग जो है उनके महल में जा रहे हैं। और उसके लिए कौन आ रहा है? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं और लगातार कई महीनों से अयोध्या में तैयारी चल रही है, अयोध्या को सजाया जा रहा है, पूरी अयोध्या पीले रंग में रंग दी गई है। और आप देखिए कि एक कोना भी ऐसा नहीं है
जहाँ पे आपको जरा सा भी गंदगी दिखे। लोगों के मन में गजब का उत्साह है। मैंने जैसे कहा था कल कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आए। मैं भी पहले न जाने कितनी बार अयोध्या आया, लेकिन इस बार के अयोध्या में आने पे जो खुशी, जो उल्लास, अयोध्या के अंदर प्रवेश करने पे ही जो मिला, मैं समझता हूँ इसके पहले कभी नसीब नहीं हुआ। अब थोड़ी हम लोग राजनीति की बात करते हैं। महाराज जी ये बताइए, चलिए ये तो ठीक हो गया कि चलिए इन लोग को नहीं बुला रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन विपक्ष भी कर रहा है, हमें भी नहीं बुला रहे हैं। अरे किसी को की बात छोड़ दीजिए, आपके सामने श्याम बाबू गुप्ता नहीं, ये लड़का खड़ा है, इसका सगा बड़ा भाई राम जन्मभूमि के लिए राम का नाम लिया, उसके सीने में गोली चलाई दी गई। तत्कालीन वहाँ का सीओ उसके पाँव में रस्सी बांध करके रात में 12 बजे शमशान घाट पे ले जा करके पेट्रोल डाल के फूंक दिया, उसको निमंत्रण मिला। 72 साल तक इकबाल अंसारी जो मेरे विरोध में रहा, हमारे सीने पर मूंग दलता रहा, उसको निमंत्रण मिल गया। हम राम के बेटे हैं, हम वैष्णव हैं, हम जो हैं मेरे बाप राम जी हैं, हमको निमंत्रण मिले चले मिले। ये बालक 9-9 दिन तक सरजू की धारा में बैठ करके राम के नाम का जाप किया है, राम के नाम पे इसको निमंत्रण मिला। आज 20 साल हो गया, सुनिए भाई साहब चतुर्वेदी जी, आज 20 साल हो गया, मैं मात्र 18 कौर खाता हूँ, वो भी हाथ पे खाता हूँ, पेट नहीं भर पाता है। राम के जन्मभूमि मिले, मुझको निमंत्रण मिला, खैर हमको मिला चाहे नहीं मिला, राम हमारे बाप हैं, लेकिन इकबाल को कैसे मिल गया, अब फैज को कैसे मिल गया, क्यों मिल रहा है? आप कौन सी सियासत कर रहे हैं, कौन सी राजनीति कर रहे हैं? हम साधु संत हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। साधु संतों से पार्टी नहीं है, बल्कि पार्टी ही से साधु संत नहीं चलता है। कोई पार्टी होगी मुबारक हो, ना हम सपा के हैं, ना भाजपा के हैं, ना कांग्रेस के हैं, हमसे पार्टी चलती है, हम पार्टी से नहीं है। इस नाते निष्पक्ष होना चाहिए। और हो गया सन्यास हो गया। कई आज में अभी समाचार मिला है कि अखिल भारतीय हिंदू सभा के लगभग हजारों कार्यकर्ताओं ने नैमिष में जहाँ ने मनोज जी ने तपस्या किया था, वहाँ पे जा करके और पूजन प्रारंभ कर दिया है। धन्य हो धरती के लाल और धन्य हो वीर, मुझको कोई परहेज नहीं है। हाँ मुसलमान हो, अगर वीर अब्दुल की तरीके से हो तो मैं तेरा बंधन करूंगा, ये एपीजे अब्दुल कलाम की तरह हो मैं तेरा बंधन करूंगा। वंदे मातरम का नाम लेने वाले मुसलमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा है कि सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाजिरीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क खित्ते दुनिया में इंसान को जलील और रुसवा किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया है, इन्निल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन की परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान मेरे भाई हैं, मेरे खून के हैं, बल्कि वो अंसारी का क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका विरोध क्या हो कि 72 साल तक वो राम का विरोध किया है, राम के खिलाफ मुकदमा लड़ा है। मैं उन मुसलमानों का तहे दिल से गुजर करता हूँ जो वंदे मातरम बोलते हैं, जो हिंदुस्तान का राष्ट्रगान गाते हैं, जो राम की पूजा करते हैं। ऐसे मुसलमानों का ये एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल जो है वीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों का मैं वंदन करता हूँ। लेकिन वंदे मातरम की बगावत करने वाले, राम का नाम लेने वाले, हिंदुस्तान के पते कुदसी रखने वाले मुसलमानों की आंखों में गर्म सलाखें होने चाहिए। उसको राम जन्मभूमि में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। महाराज ये बताइए मुझे, आपने तो कहा कि भाई इकबाल अंसारी को जो न्योता दिया गया है उसका ये समर्थन नहीं करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने 72 साल तक जो है लोगों की छाती पे मूंग धरा। आप क्या सहमत हैं इससे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ। जी क्यों? क्योंकि मैं कोई निश्चित तौर पर कोई शीर्ष एक नेतृत्व करता है और उसके कहीं न कहीं समझ में आता है, हम उस पर विश्वास करते मुझसे श्रेष्ठ हैं और जो निर्णय लेंगे अच्छा लेंगे। तो उसमें हो सकता है निजी कोई बात हो सकती है, उसने कुछ निर्णय लिया तो कुछ सोच के लिया है। ऐसा नहीं कोई राम भक्त नहीं है या देश प्रेमी नहीं है तो उन पर उंगली उठाना कहीं मेरा निजी बात हो सकती है। एक बात और, एक उद्देश्य पर ये सब हाँ हेलो हेलो क्या थी, लेकिन हम फिर से वापस लौट आए। जी महाराज जी आप क्या कहें? जी बिल्कुल बोल रहे थे कि हम लोगों ने जो आंदोलन किया था वो भव्य दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति ही विराम है। राम जन्मभूमि भव्य बने क्योंकि देश का यह प्राण है। सबका साथ सबके विकास में
आप क्या सुनाएंगे आज, बताइए। आज मैं राम जी के जन्म पे सुनाऊंगी एक सुहर। तो आप कैसे पहुंची, कैसे, कितना संघर्ष करना पड़ा आपको यहाँ पहुंचने? एक तो बहुत जैम है, पुलिस वाले आने नहीं देते, फिर मेन गेट पे नहीं यहाँ रोक देते हैं, बोलो प्रोग्राम में जाना है तब भी नहीं जाने देते हैं, बहुत यही बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत। है। लेकिन चलिए सुनाइए आप। हाँ। सुनाइए। कौशल्या के जन्मे ललनवा, अवध बाजे बजनवा। कौशल्या के जन्मे ललनवा, अवध बाजे बजनवा। बाजे बजनवा रामा बाजे बजनवा, बाजे बजनवा रामा बाजे बजनवा। दशरथ के जन्मे ललनवा, अवध बाजे बजनवा। दशरथ के जन्मे ललनवा, अवध बाजे बजनवा। कौशल्या के जन्मे ललनवा, अवध बाजे बजनवा। कौशल्या जी पलना झुलावे, कौशल्या जी पलना झुलावे। राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, राजा दशरथ जी मोहर लुटावे। छटा देखी बिल से परनवा। कौशल्या के जन्मे ललनवा, अवध बाजे बजनवा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष हरिजीत हरि प्रीता। नक्षत्र रोहिणी में चैते महीनवा, ओ बाजे बजनवा। कौशल्या के जन्मे ललनवा, बाजे बजनवा। कौशल्या के जन्मे ललनवा, अवध बाजे बजनवा। शानदार। देखिए भगवान के आने की कितनी खुशी है। लोग बहुत सारी समस्याओं को पार करते हुए, संघर्ष करते हुए आखिर इस राम की पैड़ी पे पहुंच ही गए, क्योंकि उनके मन में श्रद्धा है। उनको लगता है कि भगवान राम का जो कष्ट था वो दूर होने वाला है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और अभी आपके सामने 2 मिनट में हाजिर होते हैं।